अब हम पढ़ेंगे 11 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो तो हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन और रिमाइंडर में है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि डेसिमल में आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है ए बी सी डी, तो उसमें क्या करना है कि पहला जो ए नंबर होगा वही हमारा क्वेश्चन का पहला डिजिट होगा। फिर अगले में क्या कीजिए, बी को अगला डिजिट लीजिए और पिछले वाले आंसर को माइनस कीजिए। फिर नेक्स्ट डिजिट लीजिए, पिछले वाले आंसर को माइनस कीजिए। याद रखिएगा पिछले वाले आंसर को माइनस करना है, डिजिट को माइनस नहीं करना है। इसी प्रकार प्रोसेस करते जाइए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टार्टिंग के जितने ही नंबर मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन होंगे और जो लास्ट नंबर मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। दूसरा इसमें ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर हमारा निगेटिव होता है क्वेश्चन में, तो जैसे हम लोग कैरी लेते हैं तो वो कैरी लेंगे और वो कैरी इक्वल टू 10 होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर में निगेटिव आता है तब हम लोग जो कैरी लेंगे वो कैरी इक्वल टू 11 होगा, क्योंकि हमारा जो भी रिमाइंडर में आता है वो 11 के मल्टीपल में आता है। एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव सब करके। 27 डिवाइड बाई 11, तो पहला 2 नीचे लिख दीजिए, 2 हो गया हमारा आंसर। फिर 7 माइनस 2 हो गया 5, तो 2 5 2 क्वेश्चन हो गया, 5 रिमाइंडर हो गया। अब हम उल्टा लेते हैं, यहाँ पे दोनों डिजिट पॉजिटिव आई, मान लीजिए हम ले लेते हैं 64, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 6 2 निगेटिव, तो हमारा हो गया 6 2 निगेटिव। अब 6 में से एक कम कर दीजिए तो 5, और 1 जो है 10 के बराबर हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, तो 5 8 क्वेश्चन हो गया 5, रिमाइंडर हो गया 8। सिंपल 2 डिजिट का किया। अब 3 डिजिट पे जाते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 257, 257, तो पहले 2 नीचे आ गया, 2 हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर 5 माइनस 2 हो गया 3, 2 3। फिर 7 माइनस 3, याद रखिएगा 7 माइनस 5 पिछली डिजिट नहीं करना, आंसर करना है। तो 5 माइनस 2 हमारा 3 आया था, तो 7 माइनस 3 4, तो हमारे आंसर क्या क्या है 2 3 4। तो 23 हमारा क्वेश्चन हो गया, 4 हमारा रिमाइंडर हो गया, लास्ट वाला रिमाइंडर होता है। अब यहाँ सारे पॉजिटिव थे, आराम से हो गए। मान लीजिए अब निगेटिव करते हैं, हमारा मान लीजिए है 526, 526, तो पहला 5 हो गया। फिर 2 माइनस 5 3 निगेटिव, तो 5 3 निगेटिव। फिर 6 माइनस माइनस 3 तो हो जाएगा 9, तो 5 3 निगेटिव 9। अब 5 3 निगेटिव जैसे हम लोग बार में पढ़े थे तो हम लोग 3 बार भी इसको कह सकते हैं, 5 3 बार 9। तो 5 से 10 कैरी ले ली, 1 कैरी ले लीजिए, 10 के बराबर हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 4 47 9, यानी कि 4 7 9, तो 47 हमारा क्वेश्चन हो गया और 9 जो है हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये तो क्वेश्चन में निगेटिव आया था। अब मान लीजिए रिमाइंडर में निगेटिव आया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 251, तो पहला हो गया 2, फिर 5 माइनस 2 3, 2 3, फिर 1 माइनस 3 2 बार, 2 3 2 बार। अब क्या करेंगे, 3 से एक कैरी ले लेंगे तो वो 2 बार में चला जाएगा, लेकिन वो 1 इक्वल टू 10 ना होकर इक्वल टू 11 होगा, क्योंकि वो रिमाइंडर में कैरी जा रहा है। तो 23 से एक कम करेंगे 22, और 11 माइनस 2 9, 22 9, तो हमारा क्वेश्चन हो गया 22, रिमाइंडर हो गया 9। इसी हिसाब से हम लोग आगे भी प्रोसेस करते चले जाएंगे, जितनी भी डिजिट हो उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से और हो जाएगा।